प्रीवियस लेक्चर में आपको आवाज आ रही है सभी को? चलिए बताइए, वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है ना सभी को? ओके। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको दो मेथड बताए थे हम। दो मेथड कौन से? एक तो बताया था फर्स्ट मेथड, कौन सा था? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। एंड सेकंड हमने पढ़ा था रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन लिमिट के दो मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आपको दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन दिए थे। दो फैक्टराइजेशन पे बेस्ड थे और दो रेशनलाइजेशन पे बेस्ड। दो होमवर्क भी दिया था आपको करने के लिए। कर लिया क्या सभी ने? चार क्वेश्चन दिए थे आपको। दो दो क्वेश्चन तो किसके? फैक्टराइजेशन पे थे, दो रेशनलाइजेशन पे थे। नहीं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं करवा रहे। इसको उस टाइप से करा रहे हैं जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया था ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया, उसके बाद पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कराया था एनडीए में। तो उसी टाइप से ही इसको करा रहे हैं। तो ये दो मेथड तो हो चुके थे कंप्लीट। अब आगे आड़े आते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड है यूजिंग सम एक्सपेंशन। यूजिंग सम एक्सपेंशन यानी कुछ एक्सपेंशन है वो हमें याद रखने हैं। उसके बेस पे भी हम क्या करेंगे? लिमिट को फाइंड करेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ एक्सपेंशन लिख रहा हूं तो वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट तो फर्स्ट 1 प्लस एक्स की पावर एन। ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल पढ़ा है तो उसमें आता है 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, फिर एक्स स्क्वेयर, फिर एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स। इस टाइप से चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स। ये वही चीज है। कोई बात नहीं, नहीं किया बाइनोमियल तो याद रख लेना। एन सी जीरो प्लस में एन सी वन इंटू एक्स प्लस में एन सी टू एक्स स्क्वेयर, फिर एन सी थ्री एक्स क्यूब। ये वही चीज है। इस एन सी जीरो वन होता है, एन सी वन एन होता है, एन सी टू की वैल्यू ये एन सी थ्री की वैल्यू। ठीक है। तो सेम जो आपने पढ़ा हुआ है बाइनोमियल में, तो वही चीज है, अलग से नहीं है कोई। और अगर किसी ने बाइनोमियल नहीं पढ़ा तो फिर उसको ये याद रखना ही मान। फिर सेकंड, गुड मॉर्निंग बेटा। ई की पावर एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस टाइप से ये भी चलता रहेगा। एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। थर्ड है ई की पावर माइनस एक्स। तो जहां जहां एक्स है ना उसकी जगह माइनस एक्स आ जाएगा। तो 1, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस में एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर माइनस में एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर प्लस। ओड पावर वाले तो माइनस हो जाएंगे, इवन वाले प्लस ही रहेंगे। फिर फोर्थ, log 1 प्लस एक्स। ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2,
फिर प्लस में एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस में एक्स की पावर 4 अपॉन 4, फिर प्लस में एक्स की पावर 5 अपॉन 5, फिर माइनस, और फिर इस टाइप से ये भी आगे तक। फिफ्थ है log 1 माइनस एक्स, तो इसमें भी जहां x है उसकी जगह माइनस एक्स कर दो, तो यहाँ पर माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे ये ऐसे का ऐसे ही। फिर यहाँ पर माइनस में x किया तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, हाँ, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, फिर माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5। तो ये याद रखिए log 1 माइनस एक्स में सारी टर्म्स, ऑल टर्म्स क्या होगी, नेगेटिव, जबकि log 1 प्लस एक्स में इवन पावर जिस पे है वो माइनस में, ओड पावर जिस पे है वो प्लस में। फिर 6 ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का होता है 1 प्लस एक्स, फिर log ए, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू log ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस में एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर log ए का होल क्यूब, फिर डेट। ये सब कैसे आते हैं ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। दो थ्योरम आती है, मैक्लॉरिन थ्योरम एंड टेलर थ्योरम, उससे इनका प्रूफ आता है सभी। फिर है साइन एक्स, एक्स, फिर माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर माइनस में एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, फिर प्लस डेट। एट्थ है कोस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर प्लस में एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, फिर प्लस डेट है। ठीक है, एक और बचता है वो है 10x का, यहाँ लिख देता हूँ, नाइन्थ है 10 है, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 एक्स की पावर 5 अपॉन 15, फिर प्लस में डैश डैश डैश। ये जो है ये वाला, ये 3 है। तो ये जो इतने कुछ एक्सपेंशंस हैं, इनका यूज करके भी हम लिमिट्स को फाइंड करते हैं। तो ये भी आपको याद ही रखने, सभी याद रखने हो जाएंगे धीरे धीरे, देखो जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तभी याद हो जाएंगे। एक और है नाइन्थ के बाद 10th, सही रहा, सही टाइम पे याद आ गया। 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन, ये होता है ई, फिर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24, फिर एक्स स्क्वायर। मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा तो आप इनको नोट कर लेना। अभी इनको याद ही रखना है, यूं समझिए आप। स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ मैं। सर इतने कैसे याद रखें, बेटा याद तो करने ही पड़ेंगे, ऐसे एनडीए में सिलेक्शन थोड़ी होगा तो तरह। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस साइन एक्स और अपॉन में एक्स क्यूब, ये है लिमिट। ये क्वेश्चन है जैसे। अब यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे,
देखो फैक्टराइजेशन लग नहीं सकता क्योंकि दो ही मेथड पड़े अभी तक तो। सबसे पहले एक्स की जगह जीरो रखो जरा, जीरो माइनस साइन जीरो भी जीरो, अपॉन में जीरो का क्यूब यानी 0/0 आ गया। इसका मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो फिर क्या करें, फिर हम गए लिमिट के मेथड्स पे। तो लिमिट्स के मेथड क्या बोलते हैं कि सबसे पहले आप अप्लाई करो फैक्टराइजेशन, पर यहाँ फैक्टर तो होंगे नहीं किसी के। फिर दूसरा मेथड क्या है, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन तब होगा जब पावर फ्रैक्शन में, तो पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो फिर दोनों को हमने क्या कर दिया कि इनसे तो होगा नहीं। फिर तीसरे मेथड पे जाते हैं एक्सपेंशन से। अब यहाँ देखो साइन एक्स का एक्सपेंशन अप्लाई किया जा सकता है, तो उसका यूज कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फिर एक्स, फिर माइनस साइन एक्स। अभी अभी साइन एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा आपने, देखो एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ मैंने पहले ब्रैकेट लगा दिया, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, फिर प्लस में एक्स की पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, फिर माइनस, फिर डैश डैश डैश, ऐसे लिख दिया क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी टर्म्स आएगी, सभी नहीं लिखनी। फिर एक्स क्यूब, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स, फिर माइनस का एक्स, इस माइनस के कारण क्या हुए, सारे साइन चेंज होंगे, तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर माइनस, प्लस नहीं माइनस होगा एक्स की पावर 5 तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर डैश डैश, ऐसे टर्म्स चलती रहेगी। डिवाइड में है एक्स क्यूब, ये कैंसिल दोनों, तो बचा देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर डैश 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 और डिवाइड में एक्स क्यूब। ठीक है, फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। आप ध्यान से देखो, ये एक्स क्यूब है, फिर एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 7, तो आगे, इससे आगे, इस एक्स क्यूब से आगे जितनी भी टर्म्स होगी उन सभी टर्म्स में क्या होगा, एक्स की पावर 3 से तो ज्यादा ही होगी सभी में। एक्स की पावर क्या है, मोर देन 3। अब मोर देन अगर 3 है तो देखो मैं इन सब में से एक्स क्यूब क्या कर लिया, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 1/3, फिर -1 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर प्लस में, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और आगे भी एक्स बचेगा ही बचेगा सब में, डिनोमिनेटर में है एक्स, ये एक्स क्यूब, इसको कैंसिल करेंगे, क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1/3, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर प्लस, आगे इन सब टर्म्स में क्या होगा, एक्स होगा। अब लिमिट अप्लाई करें अगर पूरी, तो क्या बचा, 1/3 -0 +0, अगले सभी टर्म जीरो है। 1/3 का मतलब 3 × 2 × 1, इट मीन्स 1/, तो ये हो गई इस लिमिट की वैल्यू। कोई डाउट बोलो। कुछ पूछना है बोलो इसमें। ओके चलो एक और करें कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, e की पावर x, फिर -1 अपॉन x, ये x की जगह 0 रखें। सबसे पहले क्या किया, x की जगह 0 रखा मैंने, e की पावर 0, फिर -1 अपॉन 0, तो 1 - 1 अपॉन 0, 0/0, ये क्या होगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। ठीक है, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई तो फिर हम कहाँ चले गए कि लिमिट्स के मेथड पे गए। अब लिमिट्स के मेथड हमने कितने पढ़े, हमने पढ़े सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता फैक्टराइजेशन अप्लाई, क्योंकि किसी के फैक्टर ही नहीं होंगे।
यहाँ रेशनलाइजेशन अपना ही नहीं हो सकता सेकंड मेथड। व्हाई? बिकॉज पावर जो फ्रैक्शन में है ही नहीं। पावर तो क्या है, वेरिएबल है, e की पावर x, x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो 0/0 आया है और लिमिट के पहले दो मेथड अप्लाई नहीं हो रहे, तो फिर हम कहाँ गए, थर्ड मेथड पे गए। ठीक, थर्ड मेथड क्या बोलता है, एक्सपेंशन से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें 1 का एक्सपेंशन नहीं हो सकता, x का नहीं हो सकता, लेकिन e की पावर x का हो सकता है। तो e की पावर x का एक्सपेंशन मैं कर रहा हूँ। तो देखो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश। ठीक है, फिर -1 और इस पूरे के डिवाइड में, सो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये 1 इस 1 को कैंसिल करते, जो बचा उसको लिख दिया x प्लस में x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस टाइप से वैल्यू पावर आगे बढ़ती रहेगी जैसे, डिवाइड में x। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस सब में x कॉमन आएगा, तो मैंने x को कॉमन ले लिया। क्या बचा, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और डिवाइड में x। अब ये x इस x को कैंसिल करेगा, जो बचा उसको यहाँ लिखा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। अब लिमिट अप्लाई करें तो जहां जहां x है उस x की जगह क्या, 0 पुट करना है। तो 1 प्लस 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, 0 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। आगे जितनी टर्म्स उन सब में 0 होगा तो वो सभी टर्म्स क्या बन गई, 0 बन। क्या हो गया, 1 आंसर आ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। इसको याद रखना, ये आगे स्टैंडर्ड लिमिट में आएगी हमारे पास से, स्टैंडर्ड लिमिट जो होती है उसमें आएगी। कोई डाउट बच्चों? ओके, क्लियर है ना सभी को? देखो दो छोटे छोटे क्वेश्चन और लेता हूँ। सर ये आपने लिखवाई है, ये याद करने पर तो क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएंगे। देखो अगर याद नहीं भी रहे ना, तो भी हम इनको, और भी मेथड्स हैं। अगर आपको एक्सपेंशन याद नहीं है तो भी हम क्वेश्चंस को बिना एक्सपेंशन के भी निकाल दें। यानी यही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बिना इसके भी हो जाएगा, 2 लाइनों के अंदर भी हो जाएगा, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। इस क्वेश्चन को 2 लाइन के अंदर, ठीक है, एक ये है और एक अगली लाइन आएगी, 2 लाइन में भी हम सोल्व कर सकते हैं, और वो अभी नहीं बता रहा, वो आगे बताऊंगा। एक एल हॉस्पिटल रूल आएगा, उससे तो इन सबको बहुत जल्दी सोल्व किया जा सकता है। हाँ ट्रिक ही कह दो उसको, वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले एक बार सारा पढ़ लें उसके बाद बताएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, अब एक और, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x, फिर -1 माइनस x डिवाइड में x स्क्वायर। ये अब इसमें भी देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, x की जगह 0 पुट किया, सॉल्यूशन कर रहे हैं। e की पावर 0 -1 फिर -0 डिवाइड में 0 का स्क्वायर, e की पावर 0 हो गया 1, 1 माइनस 1 डिवाइड में 0, तो 0/0। तो देखो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म, है ना, 0/0 फॉर्म आई है। तो इसके लिए हम क्या करें, मेथड्स पे गए। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, फर्स्ट मेथड बोलता है कि आप फैक्टराइज कीजिए, बट फैक्टराइजेशन यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं। किसके फैक्टर करें, e की पावर x के कोई फैक्टर नहीं होंगे, 1 का कोई फैक्टर नहीं होगा, x का कोई फैक्टर नहीं, x स्क्वायर का कोई फैक्टर नहीं होगा, x स्क्वायर को x इंटू एक्स जरूर लिख सकते हो बस, हाँ 2 फैक्टर वो लिख दो, और उससे कोई बेनिफिट नहीं। एंड फिर हमने किया
सेकंड मेथड रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन भी यहाँ पर यूजफुल नहीं है। व्हाई? बिकॉज पावर क्या है, वेरिएबल्स हैं। रेशनलाइजेशन कब यूज होगा, व्हेन पावर इन फ्रैक्शन, बट यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पर पावर किस में, यहाँ पर पावर है वेरिएबल, तो रेशनलाइजेशन भी यूज नहीं होगा। देन हम गए थर्ड मेथड, तो थर्ड मेथड यूजिंग एक्सपेंशन, तो नाउ वी विल यूज एक्सपेंशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x, e की पावर x का एक्सपेंशन अभी अभी लिखा था 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, सॉरी 1 प्लस, ऐसे देखो 1 प्लस x, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इस टाइप से तो चलता रहेगा। ठीक है, ये तो चलता रहा इस टाइप से। अब इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यानी ये एक्सपेंशन यहाँ एंड हो रहा है। फिर माइनस में आगे क्या है, माइनस में 1 है और माइनस में x, डिवाइड में एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये 1 और ये x, इसको कैंसिल करेंगे, -1 और -x से कैंसिल होगा, जो बच गया उसको लिख दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस में x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर डैश और डिवाइड में पूरे के क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो देखो क्या बचा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर x अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4। तो आगे जितनी भी टर्म्स बचेगी उन सब में x तो आएगा ही आएगा, ये कैंसिल, जो बच रहा है उसको लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर x अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डेड। ठीक है, अब इसमें देखो x की जगह आप 0 रखें पूरे में, तो क्या बचा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जीरो, आगे वाली सभी टर्म 0, क्यों, आगे वाली सभी टर्म्स में x है, 0 अपॉन में एनी नंबर क्या हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बचा, तो 1 अपॉन में 1 इंटू 2 यानी 1/2, ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। किसी को कुछ डाउट बोलो, कुछ पूछना हो तो, एनी प्रॉब्लम? भाविंदर? ओके, चलो फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलें। अब है देखो क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x, फिर माइनस e प्लस ex अपॉन 2, फिर डिवाइड में एक्स स्क्वायर। अब ये है, तो इसमें भी मैंने आपको इसका एक्सपेंशन बताया। सबसे पहले x की जगह वैल्यू पुट करो, तभी तो पता लगेगा कि मेथड अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। तो x की जगह 0 रखा मैंने, तो 1 प्लस 0 और इस पूरे की पावर 1/0, फिर माइनस e प्लस में e इंटू 0 0 हो गया, नीचे 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, फिर माइनस e अपॉन 0। अब देखो ये जो है ना, इतना इतना, ये खुद ही इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट के साथ कुछ ऐड करो या कुछ सब्ट्रैक्ट करो या कुछ डिवाइड करो या कुछ मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या रहेगा, इनडिटर्मिनेट ही तो रहेगा। देखो एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी फाइंड नहीं कर पा रहा, मैंने कहा उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आप बता सकते हो कितना आएगा वो, अब भी नहीं बता सकते, है ना। इनडिटर्मिनेट जो वैल्यू,
के अंदर कुछ ऐड करें, कुछ सब्ट्रैक्ट करें, कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ डिवाइड करें, तो भी वो क्या रहेगा, इनडिटरमिनेट ही रहेगा। ठीक, तो ये जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी, ये बताया था आपको कि 1 की पावर इन्फिनिटी भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। जो 7 फॉर्म बताई है उनके अंदर एक फॉर्म कौन सी है, एक फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म भी है। ठीक है, तो अब आते हैं हम, ये सब हटाया, अब इसमें अप्लाई करते हैं मेथड। कौन सा मेथड लगाएं, एक्सपेंशन का मेथड लगाएं। ये जब भी दिखेगा ना आपको तो आप यूं समझ जाना, हालांकि एक मेथड और है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये और बहुत सारी टर्म तो फिर एक्सपेंशन का यूज होगा। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर मैंने आपको बताया था क्या एक्सपेंशन था, e इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इस टाइप से ये टर्म चलती रहेगी, फिर माइनस ई और प्लस में ई एक्स अपॉन डिवाइड में एक्स स्क्वायर। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस ई को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो e माइनस ई एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 ई इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस फिर माइनस का e प्लस का ई एक्स अपॉन 2, और इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो आप ध्यान से देखो, e से माइनस ई कैंसिल, ई एक्स बाई 2 से माइनस ई एक्स बाई 2 से प्लस ई एक्स बाई 2 कैंसिल, जो बचा उसको रिमेनिंग पार्ट नोट किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 11/24 ई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यानी और भी टर्म्स आएगी एक्स की हायर पावर, तो ये एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, सॉरी अभी कैंसिल नहीं कर दे, कहाँ गया अनडू, ये अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 11/24 ई, फिर माइनस, फिर और भी टर्म्स होगी आगे, अब एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा इससे, तो जो बचेगा उसमें अगर पुट करेंगे तो 11 e/24 और बाकी सब अगले वाली टर्म्स 0 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर आ गया 11/24 इंटू, बोलो कोई डाउट इसमें। जतिन, कपिल, नेहा, नितिन, मनमोहन, इतने ही रह गए, बाकी सब भाग गए। तो अब देखो, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। हाँ मैं कर दूंगा, आज करूंगा, इसीलिए इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। अब देखो, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस में एक्स क्यूब,
अपॉन 6 और इस पूरे के डिवाइड में x की पावर 5, x की पावर 5। फिर सेकंड लिमिट x टेंस टू 0 sin x प्लस में log 1 माइनस ये sin x पूरे के डिवाइड में है x। फिर लिमिट x टेंस टू 0 5 sin x माइनस का 7 sin 2x प्लस में 3 sin 3x और डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू में sin x। नहीं नेहा बेटा, बुक नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, बस रफ में सोल्व कर लेना है पर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन में एक्स। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद को सोल्व करने हैं। इस पे बेस्ड और किससे करने हैं? एक्सपेंशन यूजिंग एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन का यूज करके करना। कर लोगे ना? ओके, तो क्या अगर ये हो जाएंगे तो इसका मतलब फिर आपका ये ये वाला मेथड कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? एक्सपेंशन से, एक्सपेंशन से लिमिट फाइंड करने वाला। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। जो अगला आएगा ना अभी 11 बजे 11:50 पे जो है, उस लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।